मेरठ में एक दलित बच्ची की हत्या होती है। नाम है ललिता गौतम। इस हत्या के बाद चंद्रशेखर उस परिवार से मुलाकात करने जाते हैं। इस मुलाकात के बाद मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहती हैं कि कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और दलित लोगों को भड़काने का, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। मायावती के इस बयान के बाद दो तस्वीरें सामने निकल कर आनी शुरू हो गई। दो सवाल खड़े होने लगे। सवाल मायावती और चंद्रशेखर के कार्य प्रणाली को लेकर कि मायावती संवैधानिक तौर पर कोई कार्य करती हैं, बयान देती हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर कर, धरना प्रदर्शन कर कर और तेज तर्रार बयान देकर अपने बयानों को या कहें कि अपनी बातों को समाज के सामने रखते हैं। पहले मायावती ने क्या कुछ कहा उसको सुनिए, उसके बाद हम इस पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मेरठ मामले पर मायावती ने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो दलित समुदाय को बरगलाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने दलित समुदाय से कहा कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो उसको संवैधानिक तरीके से लड़िए, ना कि किसी की बातों में आकर सड़कों पर उतरकर कानून हाथ में लेकर उसको अकानूनी या उसको कहें कि असंवैधानिक तौर पर सड़क पर उतरकर हिंसा कर आप अपनी बातों को रखें। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण जब मेरठ पहुंचते हैं उस परिवार से मुलाकात करने के लिए, तो उस दौरान पुलिस और उनके बीच में झड़प भी होती है, तमाम तीखी नोकझोंक भी होती है। वहाँ की जो एसएसपी हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उन परिवारों को संवेदना दुख भी व्यक्त करती हैं जिन परिजनों ने अपनी बच्ची को खोया है। साथ में वो ये भी करती हैं कि अगर कोई ऐसे राजनीतिक नेता या कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा दल आपके बीच आता है और कहता है कि आप सड़क पर उतर जाइए, आप इसका विरोध प्रदर्शन करिए, आप तेज सिनारे लगाइए, दंगे फैलाइए, तो उनकी बातों में ना आइए। आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप निचली अदालत में जाइए, वहां अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप उसके ऊपरी अदालत में जाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। फिर वहां तक अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर उसके बाद विकल्प बचता है कि आप अपनी बातों को सड़क पर उतरकर रखें।
लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठा मायावती और चंद्रशेखर को लेकर वो ये उठा कि मायावती जो है वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, संवैधानिक तरीके से किसी भी आप कोई भी मामला ले लीजिए, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे विरोध प्रदर्शन का मामला हो, किसी चोरी का मामला हो, वो सभी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत वो कार्य प्रणाली को पूरा करने पर भरोसा रखती हैं। दूसरी तरफ जब हम चंद्रशेखर रावण को देखते हैं तो वो चाहे मेरठ हो, उत्तराखंड हो, जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो सड़क पर उतरते हैं। तमाम उनके तेवर जो हैं वो थोड़े से आक्रामक तरीके के दिखाई देते हैं। ऐसे में लोगों ने इन दोनों नेताओं को लेकर कहा कि अगर दलित राजनीति करनी है तो मायावती के बनाए हुए जो लाइन है, मायावती के द्वारा जो खींची हुई रेखा है, उस पर चलकर भी किया जा सकता है। एक समाज को बरगलाकर उस समाज में इस बात को डालकर कि आप सड़क पर उतरिए, आप हिंसा करिए, इस तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता। ये दोनों बातें राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी और फिर मायावती को लेकर ये भी बात कहा जाने लगा कि दोनों ही नेता, वो चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती हो या फिर अखिलेश यादव, ये सभी लोग जितने भी दलित राजनीति करने के लिए आगे आते हैं उन सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि देश में संविधान सबसे ऊपर है और संवैधानिक तौर पर किसी भी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए या फिर उसको इंसाफ दिलाने के लिए नागरिकों को या फिर उस परिजनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों, मायावती के इस बयान के बाद, चंद्रशेखर के उस रवैये के बाद कुछ तार 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़कर देखे जाने लगे हैं। क्यों देखे जाने लगे हैं? क्योंकि जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में 20 से 22%, इसको लेकर चंद्रशेखर रावण भी तमाम दावे करने शुरू कर चुके हैं कि इस वोट बैंक को इस बार हम अलग होकर अपनी भीम आर्मी उतार कर सभी विधानसभाओं में इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मायावती भी सचेत हो गई हैं। उन्होंने भी इस बात पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है कि जो नए नए दल बनने शुरू हुए हैं, जो इस बात का पूरी कोशिश कर रहे हैं कहने की कि जो दलित वोट बैंक है वो हमारी तरफ आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि 2000 जब हम देख रहे हैं 17 के बाद से जब बसपा का पूरी तरीके से वोट परसेंटेज गिरता हुआ चला गया है, उसके बाद ये उन वोटों की तब्दीली या तो इंडिया अलायंस की तरफ हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुआ है। तो ऐसे में मायावती का ये कहना है कि जो वोट बैंक है या जो दलित समुदाय है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस मिशन के साथ कांशीराम आगे बढ़े थे उस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है और 2027 को हमें ध्यान में रखकर अपने वोटों का सही इस्तेमाल करना है। वैसे आप चंद्रशेखर और मायावती के विचारों, मायावती और चंद्रशेखर की कार्यप्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।